मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जोग्राफिकल डिस्कवरीज देखने जा रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन में यूरोप एंड इंडिया ये सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, तो हम आगे देखेंगे जोग्राफिकल डिस्कवरीज। इन 1453 AD द ऑटोमन तुर्क्स conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine यूरोप एम्पायर। यानी जो 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने क्या किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल ये जो सिटी है वो इस्तांबुल वो जीत लिया है। इसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ को एशियन कंट्री तक आने के लिए जो रूट था वो बंद हो गया है। बिजान्टिना एम्पायर्स, the overland trade routes joining Asia and Europe went through the city। और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये एशिया और यूरोप ये दोनों को ज्वाइन करने वाला ब्रिज है आई थिंक। और ये ब्रिज और ये सिटी जो है वो ऑटोमन तुर्क ने जीत लिया। इसकी वजह से क्या हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को जो एशियन कंट्री को आने के लिए जो रूट था वो रूट बंद हो गया है। इसी वजह से वो अब उनको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। सिंस द तुर्क्स ब्लॉक्ड दिस रूट, और उन्होंने ये सिटी जीतने के बाद उन्होंने वो रूट बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। देर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। और इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़ को एशिया आने के लिए उनको अनदर अल्टरनेटिव रूट फाइंडिंग करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस उस पर डिपेंड है, एशियन कंट्री पर डिपेंड है। इसी वजह से उनको न्यू रूट्स को फाइंड करना अनिवार्य हो गया है। दिस लीड टू अ न्यू स्पेस ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। ये जो स्पेस है ये जोग्राफिकल डिस्कवरीज में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या कर रहे हैं कि न्यू सी रूट को फाइंडिंग करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेट अस नो, ये सिर्फ देखो हम जोग्राफिकल डिस्कवरीज देखो। ड्यूरिंग 15th century यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपेक्टेशंस टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। यानी 15th century में यूरोपियन सेलर यानी जो ओशन में अपने कुछ डिस्कवरीज के लिए जाते हैं उसको सेलर्स कहते हैं, बोट के साथ। वेन टू एक्सपेक्टेशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। इंडिया आने के लिए उन्होंने न्यू रूट्स फाइंड आउट करने का डिसाइड किया और उन्होंने स्टार्ट किया है। तो देखो, इन 1487 AD बार्थोलोमोस डायस पोर्तुगीज सेलर, बार्थोलोमो डायस ये है जो पोर्तुगीज सेलर है और उन्होंने 1487 में जर्नी स्टार्ट की है। सेलर बिगैन हिज एक्सपेडिशन इन सर्च ऑफ इंडिया। इंडिया के सर्च में वो आगे बढ़ा है, बट रीच्ड द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेकिन वो कहाँ जाके पहुँचा है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर वो पहुँच गया है। बट रीच्ड द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो वो जाके पहुँच गया है। विच वी नोन एज द केप ऑफ गुड होप, और आज हम उसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाने जाते हैं, उसको ऐसा जाना जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है 1492 AD क्रिस्टोफर कोलंबस। ए अनदर सेलर है। क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing toward west, but reached on the eastern coast of continent of America। यानी उन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, इंडिया से स्टार्ट की और वो आगे जाकर ईस्टर्न कोस्ट को जाकर उधर अमेरिकन कॉन्टिनेंट का उन्होंने सर्च किया। इस क्रिस्टोफर
कोलंबस वो अमेरिकन कोस्ट में जा गया। अभी 1498 AD Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reached the Indian coast in Calicut। और जो पोर्तुगीज सेलर है 1498 में उन्होंने उनका जर्नी स्टार्ट की है वास्को द गामा। और वो जो उनका जो बार्तोलोमो डायस है उन्होंने क्या कहाँ गए थे, केप ऑफ गुड होप का उधर गए थे ना, तो उसको पास करके वो आगे इंडियन कोस्ट में आया है और कलिकत में आया है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया है कि न्यू सी रूट्स का फाइंड आउट किया है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन यूरोप में कौन सी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हो गई है वो हमको देखना है। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड यूरोप प्रोसीड फॉर मेडिवल टू मॉडर्न एज, यानी कि रेनेसांस पीरियड में कुछ बदलाव होने के कारण बदलाव होने से यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। मिडिवल से मॉडर्न एज तक उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड, और इसी ड्यूरिंग में क्या हुआ है कि उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशंस भी हो गई है सेम पीरियड में, यानी कि मिडिवल टू मॉडर्न एज में कुछ चेंजेस हो गए हैं और उसी पीरियड में इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी हो गए हैं। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ, और जो सोसाइटीज़ थे उन्होंने वो पहले क्या करते थे, ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसमें कुछ एविडेंस है क्या, उसमें कुछ क्या उसको बोलते हैं कि कुछ ट्रूथनेस है क्या, ये देखकर वो क्या कर रहे हैं उस पर भरोसा करने लगे हैं। द प्री इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस केम टू बी सीन फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो पुराने ख्याल थे, पुराने परंपराज थे, वो अब क्या होने लगी है, पीछे जाने लगे हैं। वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं वो, यानी कि बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं और सुपरस्टिशंस पर कोई भरोसा नहीं करता। All these changes are addressed to intellectual revolution which gave further momentum to scientific discoveries in Europe। और इसी को क्या कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहते हैं। वो आगे जाकर क्या हुआ कि साइंटिफिक डिस्कवरीज में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया का जो हिस्ट्री चेंज हुआ है इसकी वजह से हुआ है। आगे देखो रिवोल्यूशंस इन पॉलिटिकल स्पेयर्स, पॉलिटिकल में कौन कौन से रेवोल्यूशन हो गए देखो। इन रेवोल्यूशन यानी बदलाव इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में एनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस, यानी कि मॉडर्न पीरियड जब यूरोप में स्टार्ट होने वाला था उसी दरमियान यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हो गए हैं। ड्यू टू द वेरियस रेवोल्यूशनरीज इवेंट्स ड्यूरिंग 18 एज वेल एज 19th सेंचुरी दिस पीरियड, यानी कि ड्यू टू द वेरियस रेवोल्यूशनरी इवेंट्स, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी इवेंट्स यूरोप में हो गए हैं। कब हो गए, 18 एज वेल एज 19th सेंचुरी के ए पीरियड में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, इज़ नोन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशन। उसी वजह से उस जो एज है 18 और 19 जो सेंचुरी का जो पीरियड है उसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, और उसी जो पीरियड चल रहा है उसी पीरियड में इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट्री है उधर डेमोक्रेसी में बदलाव आने लगे, डेवलपमेंट हो गए उसमें बहुत सारी। देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम में भी, कैबिनेट यानी डेमोक्रेसी में एक कैबिनेट सिस्टम उसका जो पार्ट है उसमें बदलाव हो गए है। द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेड लिमिटेशंस टू
द पावर ऑफ द किंग। और ये जो बिल ऑफ राइट्स है 1689, इसमें कुछ उसको लिमिटेशन दे गए हैं, जो किंग को पावर थी उसमें कुछ कम कर दी है। द सोवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज इस्टेब्लिश, और जो पीपल है उनका जो साम्राज्य है और लोगों को ज़्यादा तो क्या कर राइट्स देने के उन्होंने डिसीजन लिया है और पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया है। द सोवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज इस्टेब्लिश, उधर उन्होंने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। तो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक रुक जाते, थैंक यू।